देखो दोस्तों, यहाँ पर है ना, मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे ऑडियंस भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आज भी 10 से 15,000 के फोन ढूंढते हैं। आप खुद ही बताओ, अगर मैं आपको पूछूं भाई एक बढ़िया सा फोन कितने रेंज में मिलेगा, एक मिड फ्लैगशिप में बोल सकता हूं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर 20 से 25,000 में ही लोगे, राइट। पर दोस्तों 10 से 15,000 के जो ऑडियंस है उनके लिए क्या, उनके लिए बहुत ही कम ऑप्शन यहाँ पर रह गए। सो यहीं पर दोस्तों मैं आज एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जो एक टाइम पे ना, आज ये मेरा प्रेडिक्शन है, सुन लो, एक टाइम पे मार्केट में ना जितने भी फोन है, ये रियलमी हो गए, हमारे शाओमी हो गए, इन सभी को जो लीडिंग है, जो भी लीड कर रहे हैं मार्केट को, उन सभी को ना पीछे कर देगा। यस, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर मोटोरोला की। एंड मैंने यहाँ पर मोटोरोला का ना एक 14,000 का सबसे सस्ता फोन खरीदा है। एंड इसके बारे में बात करते हैं कि मैंने क्यों लिया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप सभी का स्वागत है मास्टरमेटिक के चैनल पे। लेट्स बिगिन द वीडियो। और भाई क्या कर रहा है इतने जैसे फोन पे? भाई मैं ना यहाँ पर पैसा कमा रहा हूँ ताकि आज मैं तुझे ना बहुत ही बढ़िया सी शानदार सी पार्टी दे पाऊँ। तुझे पता कल क्या हुआ? कल जो है ना, मैंने 30,000 रुपए कमाए 10,000 की मदद से, वो भी सिर्फ 2 घंटे में। भाई ये ऐप कौन सा है इतना मजेदार? भाई ये ऐप का नाम है वन विन। और तुझे पता है इस ऐप की खास बात क्या है? अगर तू यहाँ पर प्रोमो कोड यूज करता है ना MNT1, तो तुझे तेरे फर्स्ट डिपॉजिट पे 500% मिलेगा। यानी कि अगर तू 100 रुपए डालता है ना, तो तुझे 500 रुपए मिलेंगे। भाई इसमें खेलते कैसे, बता मुझे। भाई इसमें खेलना सबसे आसान है, देख है ना, एकदम आसान। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा गिफ्ट मेरे सब्सक्राइबर के लिए कि आप में से जो भी फर्स्ट 50 पीपल मैनेज कर लेंगे मेरे प्रोमोट कोड को यूज करके MNT1, एंड यहाँ पर आप रजिस्टर कर लोगे इसी वन विन पे, तो यहाँ पर आपको जो 50 रुपीज का डिपॉजिट मिलेगा। तो फटाफट जाकर रजिस्टर कर लो। भाई पर ये ऐप डाउनलोड कैसे करूं मैं? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, वहां से जाओ, फटाफट डाउनलोड कर लो। एज सिंपल एज दैट। एंड भाई एंजॉय। अब दोस्तों ये जो मोटोरोला का G52 है ना, मैंने इस फोन के बदले काफी सारे फोन देखे थे, उसके बाद जाके मेरे को ये फोन ही पसंद आया। अब मैं देखो ये वीडियो जो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये फोन को मेरे को कल रिसीव हुआ और मैं आज उठ के वीडियो बना रहा हूँ। इस फोन को मुझे 6-7 दिन से भी ज्यादा हो चुका है यूज करके, तो इस फोन के बारे में प्रीटी मच सब कुछ समझ चुका हूँ। सो देखो यहाँ पर पहले बिगिन करते हैं कि मैंने मोटोरोला का फोन सिलेक्ट क्यों किया। पहले तो ये समझ लेते हैं कि सस्ते फोन में हमें क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज हमें जो है ना वो UI के साथ करना पड़ता है। बिकॉज अक्सर आप 14-12 मतलब 10 से 15,000 के फोन लेते हो, तो पहले तो कंपनियों का खुद का UI तो रहता है जो कंप्लीटली कचरा होता है। उस पे एडिशनल जो ब्लोटवेयर्स मिलते हैं ना, वो इतने ज्यादा होते हैं ना कि आपके यूजर एक्सपीरियंस की ना पूरी वाट लगा देते हैं। वहीं पर दोस्तों इसी मोटोरोला के G52 में आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है। एंड एक और चीज जो आप बाकी अगर ढूंढने जाओगे तो यहाँ पर किसी भी बजट स्मार्टफोन पे आपको जो है ना अपडेट का प्रॉमिस नहीं किया जाता। वहीं पर मोटोरोला के G52 में आपको एंड्रॉइड 13 का भी प्रॉमिस किया गया है। तो आप इसको आज भी परचेस करते हो तो आप बिल्कुल ही सेफ रहोगे। एंड सबसे अच्छी बात पता क्या है, जब भी इस फोन को मैंने अनबॉक्स किया था ना, तो अनबॉक्सिंग के वक्त इस फोन में मुझे आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 का सपोर्ट देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छी प्राइस बात है, मतलब इस प्राइस पॉइंट में। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे इन्फिनिक्स के फोन्स भी थे, जैसे इन्फिनिक्स का मैंने नोट 12 भी देखा था मोटोरोला के रिप्लेसमेंट में। एंड मुझे वो फोन एक्चुअल में 1,000 रुपए सस्ते में भी गिर रहा था। लेकिन दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं बस ट्रस्ट इशू आ रहा था। मोटोरोला एक वेल नोन ब्रांड है, ठीक है। मोटोरोला में आज तक ऐसे न्यूज नहीं हुई कि फोन फट गया, ऐसा कुछ भी डेटा लीक हुआ, ऐसे इस तरीके की ना चीजें मुझे पता नहीं चली, या बहुत रेयर केस में हुआ रहेगा या हुआ ही नहीं रहेगा आज तक। सो यहाँ पर ना एक ट्रस्ट बन जाता है एक ब्रांड की तरफ से, इसीलिए मोटोरोला मैंने चूज किया। दोस्तों एक और चीज जो आप इस फोन को परचेस करते ही सबसे पहला आपको लगेगा वो है इसके डुअल स्टीरियो स्पीकर। डॉल्बी का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कोई भी बड़ा चढ़ा के नहीं बोलूंगा, अक्सर आजकल बजट फोन्स में आपको सिलेक्टिव फोन्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स प्रोवाइड कर रहा है, जैसे रेडमी के 11 सीरीज में भी आ रहा है। लेकिन द पॉइंट इज की आउटपुट क्वालिटी, माय गॉड, ये इतना लाउड है। मुझे पता है पर्सनली ये लगा था कि इसके डुअल स्टीरियो स्पीकर बेसिक होंगे, नॉर्मल फोन जैसे होते सस्ते फोन्स में आपको कहीं ना कहीं प्राइस कट दिख जाता है, चाहे वो डुअल स्टीरियो स्पीकर हो या ना हो, बट साउंड क्वालिटी में डिफरेंस आता है। पर वो चीज कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। एंड इसके डुअल स्टीरियो स्पीकर ने मुझे मतलब शॉक कर दिया। एंड दोस्तों इसमें जो रेशियो मिल जाता है ना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्पीकर का, वो 50-50 है। अक्सर बहुत सारे फोन्स में आपको ऊपर 30 या 40, नीचे बॉटम मेन फायरिंग स्पीकर में 60 मिल जाता है, बट यहाँ पर वो चीज नहीं है। इसीलिए इसकी जो ट्यूनिंग की गई ना बाय डॉल्बी, यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन सा आउटपुट मिलता है। अब दोस्तों मोटोरोला के फोन पे ना मुझे डिस्प्ले एंड इसका जो बैटरी लाइफ, ये भी एक बहुत ही कमाल की चीज है। मतलब इसमें आपको POLED पैनल देखने को मिल जाता है। एंड इसकी जो क्वालिटी है, इसको मैंने स्ट्रेट अवे कंपेयर किया इसी के कॉम्पिटिटर से, मतलब एक रेडमी के फोन से। एंड वो फोन की प्राइसिंग लगभग 15-16,000 का था, बट डिफरेंस मुझे यहाँ पता नहीं चला। मैंने स्ट्रेट अवे फिर इसी डिस्प्ले को मेरे ROG
5S से कंपेयर किया जो 50,000 का आता है, ठीक है, और ये फोन 14,000 का लिया, अब देख सकते हो प्राइस में कितना डिफरेंस है, लेकिन क्वालिटी में जो डिफरेंस है ना वो ना के बराबर है। सो यहाँ पर आपको फॉर श्योर कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड वहीं पर दोस्तों इसकी जो बैटरी लाइफ है ना, ये एक बहुत ही की फैक्टर है। अब यहाँ पर 5000 mAh बैटरी के साथ इसका जो एंड्रॉइड 12 का ऑप्टिमाइजेशन है ये दमदार है, कमाल का, शानदार है, लाजवाब है। यहाँ पर आपको पूरा दिन से भी ज्यादा जो है ना, फुल डे से भी ज्यादा आपको आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा। कॉन्स्टेंट यूज पे आपको 8 आवर्स का जो है स्क्रीन ऑन टाइम आंख बंद करके मिलेगा। मतलब ट्रस्ट कर लो, लिख लो भाई लिख लो कहीं पर, इसकी बैटरी लाइफ इज जस्ट इनक्रेडिबल। एंड इसी को दोस्तों फटाफट चार्ज करने के लिए आपको इनबॉक्स में 30 वॉट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है, जिसका एवरेज चार्जिंग मतलब टाइम जो है ना वो 1.20 मतलब 1 घंटा 20 1 घंटा 30 मिनट के आसपास है। बाकी दोस्तों मोटोरोला के ना अपने मेन फीचर्स भी तो होते हैं ना, मतलब ये शेक टू फ्लैश लाइट, ये जो है ना भाई मोटोरोला ने बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर लिया था, आज की डेट में भी ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ऑलराइट, अब देखो बजट फोन पे आपको कैमरास भी देखने को मिल जाते हैं, पर कुछ बजट फोन्स में कैमरा जो होते हैं ना वो सिर्फ नाम के होते हैं। यहाँ पर मोटोरोला का जो है ना ये G52 आपको कंप्लीटली रॉन्ग प्रूफ करेगा। एक चीज बता दो कि इस फोन से जो आपको नाइट का आउटपुट मिलता है, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा, मतलब बहुत अच्छा आपको आउटपुट तो नहीं मिलेगा, बट श्योरली डे टाइम पे इसकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। अब देखो दोस्तों ये एक स्मार्टफोन है, आपको महंगे स्मार्टफोन पे नाइट में इतना अच्छा आउटपुट नहीं मिलता, तो ये तो एक बजट फोन है, तो यहाँ पर आप इतनी उम्मीद नहीं लगा सकते हो। बट वहीं पर दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का, ये फ्रंट कैमरा से आपको अमेजिंग सेल्फीज देखने को मिल जाती है। एंड फॉर श्योर दोस्तों ये जो 16 मेगापिक्सल है आपको कई फोन्स के ना 25,000 के फोन से भी बेटर आउटपुट मतलब बेटर सेल्फी निकाल के देगा। एंड यस दोस्तों इसमें आपको Gcam का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो मतलब बहुत साफ है। अगर आपका स्टॉक कैमरा वो काम नहीं कर पा रहा तो Gcam है ना भाई उसकी देखभाल करने के लिए। सो अब देखो दोस्तों इस फोन में ना कुछ बुरी चीजें भी है। अब मैं सिर्फ तारीफ करता रहूंगा तो आप लोग डेफिनेटली बोलेंगे भाई मोटोरोला ने कितने पैसे दिए, तो नहीं, इस चीज में फोन में काफी बुरी चीजें भी है, जो कि मैं कुछ चीजों को इग्नोर कर सकता हूं बिकॉज ऑफ इस प्राइस पॉइंट, पर कुछ चीजों को इग्नोर मैं नहीं कर सकता। सबसे पहले दोस्तों जैसा मैंने बताया कि इसमें आपको एक POLED पैनल तो मिलता है, बट मैंने रिफ्रेश रेट नहीं बताया, तो इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। अब इसमें जो वेरिएंट है ना, ये मेरा 4 GB का वेरिएंट है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको वो फ्लुएंट, मतलब आप जब स्क्रॉल करते हो पेजेस या फिर जब आप अपने फोन को डेली लाइफ में ऑपरेट करते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको वो जो फ्लूइड है वो स्मूथनेस है आपको इस फोन में मिसिंग मिलेगा। अब देखो दूसरा दोस्तों इसमें आपको एक प्लास्टिक बिल्ड मिल जाता है कंप्लीटली, तो जैसे मैंने बताया प्राइस पॉइंट के हिसाब से कुछ चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इस चीज को इग्नोर कर दे रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ प्लास्टिक है तो ये मेरा नोट करना भी जरूरी है, क्योंकि शायद कुछ लोग यहाँ पर ग्लास फोन ढूंढ रहे होंगे, ठीक है, तो ये एक बात है। अब देखो दोस्तों तीसरा इस फोन का डिसअपॉइंटमेंट इसका आपको परफॉर्मेंस में मिलेगा। मतलब कि देखो इसमें आपका स्टोरेज टाइप eMMC है 5.1 एंड यहाँ पर इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो है स्नैपड्रैगन का 680। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये कॉम्बिनेशन तो बेसिक डिसेंट है। एंड दोस्तों इसका जो वाईफाई सिग्नल है ना, स्ट्रेंथ जो है ना, स्ट्रेंथ मतलब जो पकड़ने का वाईफाई को, वो थोड़ा सा वीक लगता है। थोड़ा दूर चले तो इसको सिग्नल नहीं मिलता है, तो अब ये मेरे यूनिट में प्रॉब्लम है कि इसका एक्चुअल में वाईफाई वीक है, वो मुझे चेक करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों इसका जो ब्लूटूथ, माय गॉड, ये भी काफी वीक है। मतलब मेरे जेब में फोन रहता है एंड अगर मैं कानों में हेडफोन मतलब TWS यूज करता हूँ ब्लूटूथ वाले, तो कभी कभार है ना, अगर मैंने ज्यादा ही पैर को फोल्ड करके बैठ गया तो मुझे कानों में आवाज नहीं आती उसके ब्लूटूथ से। सो ये भी एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। सो दोस्तों अभी मैंने एक्चुअल में ना ये प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा आर्टिकल्स रीड करने की कोशिश की, तो मुझे ये पता चला कि इस फोन में ना जो ये 4GB और 64GB वाला वेरिएंट है, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ये अगर आप एक 6GB 128GB वाले वेरिएंट पे जाओगे तो वहां पर इतना प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रैम की वजह से शायद ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, बट जो भी है, अब क्या आपको मोटोरोला का ये फोन लेना चाहिए, मोटोरोला का G52? तो देखो बात बहुत ही सिंपल सी है। अगर आपका प्राइस बजट जो है ना 10 से 15,000 के अंदर आ जाता है, तो इस प्राइस पॉइंट में आपको परफेक्ट फोन मिलना नामुमकिन है। कंप्लीट पैकेज है, यहाँ पर आपको POLED 90 हर्ट्ज के साथ मिल जाता है, यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है, बहुत ही बेहतरीन ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है। तो अगर आप एक एंटरटेनमेंट पैकेज ढूंढ रहे हो विथ अ ट्रस्ट ऑफ ब्रांड वैल्यू, तो मोटोरोला G52 विल बी द राइट चॉइस फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय।